take the 24th. Chetan got a fixed deposit receipt of 50,000 for 4 years with rate compound interest 9.5%. Find the total amount of FD when the mature for 4 years. सिंपल सा दिया है, 50 का दिया है. द चेतन गॉट द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. जब एफडी करते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट, तो जितने का भी आपने किया था उसका एक सर्टिफिकेट बना के मिलेगा, दैट इज रिसिप्ट. तो 50,000 रुपये आपने एफडी किया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है. एंड दिया है 4 इयर्स. रेट भी मालूम है, सिंपल सा है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करना है. तो कभी टाइम मिले तो कीजिएगा, मतलब अगले साल पर उसके बाद अगले साल. Amit keeps question 25. Amit keeps FD 25,000 in the S bank for 3 years. If the rate of interest is 10% compound annually, what is the amount he will receive at the time of maturity? तो सेम समय सही है. 25,000 रुपये उसने बैंक में डाला है 3 साल के लिए, 10% इंटरेस्ट है, तो कितना पैसे मिलेगा आफ्टर द मैच्योरिटी? मैच्योरिटी मतलब टाइम पूरा होने के बाद. जानिए ए. क्वेश्चन 26. Jai kept 20,000 for 4 years. Jai kept 20,000 for 4 years in a bank as a FD. At the time of maturity, he received amount 27,210. 20,000 डाला था, 4 साल के बाद उसको 27,210 रुपये मिला विथ कंपाउंड इंटरेस्ट. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है. अच्छा, कितना पैसा उसने डिपॉजिट किया था? 25,000, सॉरी 20,000. पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 26. तो जय ने 20,000 का रखा था, पी हो गया. 4 साल का टाइम डालना है. एंड आफ्टर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, आफ्टर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टाइम मतलब टाइम पूरा होने के बाद, डरिया ए 27,210. सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम लोग को आर निकालना है. सो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन. तो वी गॉट ए 27,210, P 20,000. 1 प्लस आई तो मालूम नहीं है, रेज टू एन 4. कल क्या था, रूट निकालना 27,210 अपॉन 20,000. 1 प्लस आई रेज टू 4. एक कितना आ गया? 2 या 2 2 3 जा 1 1.3605 3605 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 4. अब 4 है, तो कैलकुलेटर पर 1.3605 एक रूट प्रेस किया तो 2 का आंसर आएगा. वापस एक रूट प्रेस करना पड़ेगा. आ गया 1.080000 है, मतलब 1.08 और वो 4 पावर कैंसल. इसका 2 बार रूट प्रेस करना है तो ये आंसर आ जाएगा, और पावर कैंसल. अब 1.08 माइनस 1, तो आई इक्वल टू आ गया 0.08. आई मिल गया, तो आई इक्वल टू नॉर्मली आर अपॉन 100. 0.08 इंटू 100, आर इक्वल टू 8. देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% करें. तो कलैया के सवाल बनी सॉल्व कीजिए दीदी. Priti kept a certain Priti kept certain amount in the FD in a cooperative bank which offered 10% interest compound. At
At the time of maturity after 4 years, she received 73,205. Find the principal. The principal missing है. Okay. तो दे दिया टाइमिंग 4 years. रेट दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड है. तो I इक्वल टू 10/100 तो 0.1. नीचे है ना मैं आ रहा ना. हम कहा था तो ना जब को के दिया we need a P. A equal to P into 1 plus I raised to n. We got A 73,205. P we don't know. 1 plus 0.1 I है raised to. पहले तो सॉल्व करो. 1.1 raised to 4 है. P into 1.4641. वन पॉइंट वन इंचू एक दो तीन 1.4641. मल्टीप्लाई डिवाइडेड है 73,205 अपॉन 1.4641. 50,000 73,205 डिवाइड 1.4641. Oh my God. P equal to 50,000. तो P मिसिंग था. जो दिया पहले लिखो. अब ब्रैकेट सॉल्व कर ये जो ऐड करो. ऐड करके पावर 4 करो और फिर डिवाइड करो. और पीछे से दीजिए. क्या दिया है? जूही चावला kept 30,000 as a fixed deposit for 2 years. She received 34,347 at the time of maturity. Calculate the rate of interest. हो जाएगा अभी. अब 2 साल दिया हुआ है. अभी इसके पहले 4 था तो करने का जो निशान था रूट 2 बार दबाया था. अब एक ही बार दबाना पड़ेगा बस. तो आप करोगे मतलब क्वेश्चन 929 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. सिंपल भी है कंपाउंड भी है ऑन द सेम प्रिंसिपल. कल किया था नहीं. एट द सेम रेट ऑफ 7,200 एंड 7,632 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या बोला? टाइम 2 साल दिया हुआ है और सेम प्रिंसिपल सेम रेट है. यानी इसका तो मान लेते एग्जाम्पल 10,000 रुपए या 20,000 रुपए. उसके पहले सिंपल इंटरेस्ट में रखा रहेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 7,200. वही पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा 2 साल के लिए तो कितना मिल रहा है उसको? 7,632 रुपए. तो बताओ प्रिंसिपल और रेट कितना रहेगा? सेम अमाउंट को 2 अलग अलग मेथड से रख रहा है. पहले सिंपल इंटरेस्ट में रख रहा है. गॉट इंटरेस्ट कितना है? द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन द सेम प्रिंसिपल सेम रेट. दोनों टाइम में प्रिंसिपल सेम अमाउंट है और सेम इंटरेस्ट रेट है. तो पहले वाले में अगर सिंपल में रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 7,200 और सेकंड में तो कितना मिल रहा है? 7,632. ओके. तो SI कितना है? 7,200. CI कितना है? 7,632. राइट. टाइम कितना है? 2 साल. हम लोग को निकालना है क्या क्या है? प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट भी निकालना है. दोनों निकालना है. ओके. चलो देखते हैं मेरे को आएगा कि नहीं आएगा. SI इक्वल टू P इंटू N इंटू I. SI 7,200. P भी नहीं मालूम है, N मालूम है और I भी नहीं मालूम. कुछ नहीं मालूम. मालूम क्या है? 7,200. ओके. और 2 से गुणा के भाग कर सकता मैं और इधर रहेगा PI. तो PI हो गया 3,600. बस उसको भी रंग दो से. अब उसका नंबर अभी हम लोग को CI है. CI P इंटू 1 प्लस I रेज़ टू N
-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे याद है कि कल शाम को बोल रही थी, रात भर भूल गई रही। मुझे बेटी थी ना, बोली क्यों बोल मारे दोनों से एक ही बोले हाँ बोली ना। हाँ सी वाला फॉर्मूला दिया। सर कल की बात कुछ और था। पानी पूरी खाने वाला सब पानी में भर गए। CI equal to P into 1 plus I raised to n minus 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। P तो पता नहीं कहाँ चला गया है, 1 plus I भी पता नहीं कहाँ है, घूम रहा है इस समय, खाली n मालूम है। ओके CI मालूम है, CI कितना 7632। बाप रे कैसे होगा रे। इसमें एक फार्मूला बचपन का आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर था बचपन में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर, देन 2 इंटू a इंटू बी और प्लस फिर सेकेंड का स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर होता है और सेकेंड का, पहला और दूसरे का दोनों का स्क्वायर करना होता है और बीच वाला दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर और लास्ट वाले का y स्क्वायर, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल 2x ऐसा होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा आंसर, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे आएगा। चलो तो देखते हैं हम लोग। 7632 अभी रहेगा ऐसे ही, टी को भी ऐसे छोड़ दो, इसको लो, इसको समझने ये ए है और ये समझने बी है। तो मैं कैसे करता हूँ, क्या बोला मैं, पहले का स्क्वायर होता है और दूसरे का स्क्वायर होता है, तो पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर और दूसरा 2 सेकेंड वाले का स्क्वायर। पहला और दूसरे दोनों का साइड में स्क्वायर करना है, तो ए 1 स्क्वायर और उधर आई स्क्वायर। पॉज कर दीजिए, ध्यान है ना, जब जल्दी चालू बंद हो रहा, कहीं अचानक में टिक मत देना कोई और बटन उसकी तरह। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो पहला स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर, अब बीच में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू आई, तो एक गुणे आई मतलब एक ही आई रहेगा और उसका डबल करना है, मतलब ऐसा लिख सकते हो, 2 गुणे फर्स्ट टर्म 1 गुणे दूसरा टर्म आई, दोनों का बीच का मल्टीप्लाई करके डबल करना लगता है। बस ये हो गया पूरा, और ये इधर साइड में -1 था, तो कैसा किया, ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, वाह, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर और बीच में +2 है, तो +2 देखो है, a1 b यानी i और -1 तो पहले से था उधर। क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में आएगा बोलता। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 इंटू आई, 2 इंटू 1 2 आई और प्लस ए आई स्क्वायर, +1 -1 कैंसिल हो गया, 1 -1 कैंसिल 0 हो गया वो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे सर, पता ना मैं क्या करूँगा। एक काम कर सकते हैं, पी आई है ना, पी आई इक्वल टू 3600 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, P इक्वल टू आई को उस साइड ले लो, तो क्या आएगा 3600 अपॉन आई को उधर कर लिया, तो 3600 अपॉन आई, इसका नंबर 1। बस देखो अपने पास अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2i है और प्लस आई स्क्वायर, उसके अंदर आई कॉमन लेंगे हम लोग, तो जब आई कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, देखो ये आई कॉमन चला गया तो बच गया 2 और उधर आई स्क्वायर का मतलब आई इंटू आई, 2 बार होता है आई स्क्वायर मतलब, एक बार आपने कॉमन लिया तो एक बार रहेगा वो, इतना तो 10 में भी नहीं किया था मैंने। P इंटू इसमें से आई कॉमन लिया तो आई चला गया तो 2 बच गया, उधर आई स्क्वायर मीन्स आई इंटू आई, तो 1 आई कॉमन, दैट 1 आई इज देयर लेफ्ट। P का वैल्यू कितना है 3600
600 अपॉन आई हो गया, और आई इंटू 2 प्लस आई कट जाएगा बस 7,632 और एक अभी गुड़ाया जाए तो डिवाइड करो 2 प्लस आई 2.12 प्लस 2 इधर तो माइनस 2 आई इक्वल टू 0.12 तो आई इक्वल टू द रेट अपॉन 100 0.12 इंटू 100 आर इक्वल टू 12%। इतना बड़ा सम। आई पी का भी आंसर चाहिए हम लोग को। पी इक्वल टू क्या था 3600 अपॉन आई, 3600 अपॉन आई तो 3600 और आई कितना आया 0.12 डिवाइड करो 30,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया माय गॉड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक्स्ट्रा क्लास आगे क्या ना जो आता था वो भी भूल जाएंगे। तो ऐसा है सी आई दिया है एन दिया है, क्या करना हम लोगों को पहले एस आई का फार्मूला अप्लाई करो पी इंटू एन आई। अब खाली एन और एस आई दिया है, बाकी पी भी नहीं दिया आई भी नहीं दिया है। अब इसमें दो मिसिंग है, प्रिंसिपल भी मिसिंग है, रेट भी मिसिंग है, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तक के समय एक मिसिंग होता था तो ठीक है। तो पहले पी आई था तो पी इक्वल टू क्या आ गया 3600 अपॉन आई। अब सी आई का पहले फार्मूला अप्लाई करो और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल अप्लाई करना है। 1 1 कैंसिल हो गया, आई कॉमन ले लो। ये जो पी का आंसर था आपने इसको 1 के बेस से यूज कर लिया था। आई कैंसिल तो 3600 डिवाइड कर दो और प्लस 2 के इधर के माइनस आई का आंसर आएगा, आई से आर आ जाएगा। वो नहीं आ रहा है, चलो आर आ गया। अब पी का आंसर कैसा आएगा 3600 अपॉन आई है, तो आई का वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा ना। बहुत डेंजर है यार वाला। पाँच करो पहले। A car was bought at 5,40,000. Find its resale price after 3 years by considering 8% depreciation per year. एक कार खरीदा है 5,40,000 का, अब 3 साल के बोल रहा है रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस मतलब अब वापस अगर मुझे बेचना है तो कितने बेचूंगा, तब बेचते 3 साल आपने यूज किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ रहेगा। क्या लड़की ये पानी पूरी वाली कर रहा है मत दिखा सुनना क्या देखनी होते ऐसे कौन सा क्वेश्चन देख के अच्छे समझ रहे हैं तो फॉर्मेटिव निभाती 5,40,000 कार परचेज किया है और 3 साल के बाद फिर 8 डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कार का प्राइस ऑफ द कार कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस उसको पी बोलते हैं लोग। उसके बाद टाइम है 3 इयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आई इक्वल टू 8/100। हम लोग को रीसेल प्राइस चाहिए। रीसेल प्राइस को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डीवी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। तो फार्मूला था डीवी इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आई रेज़ टू एन। 1 माइनस पी 5,40,000 1 minus I 0.08 raised to n and that 3 5,40,000। अब इसको घटाना पड़ेगा 1 तो 0.92 पहले
बस 1 माइनस 0.08 92 0 पॉइंट और फिर कैसे करेंगे गुने गुने इंटू 2 बार 1 2 बस और फिर जो आंसर इंटू 5,40,000 4,20,491.52 यस ये हो गया रीसेल प्राइस 4,20,491.52 ठीक है कब है तुम लोग बोलते भी नहीं हो फिर चूचू करने लगते हो तो फिर नहीं से तो बोलते भी तो नहीं हो ना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं आ रहा है मेरे को हाँ नहीं आया इसका सर क्या नहीं आया आंसर आंसर नहीं आया अभी वो कल से फेंक दूंगा मैं बाहर इतने सम हो गए हैं और आप लोगों को बुरा वक्त करने नहीं आ रहा कैलकुलेटर पे 0.92 और कितनी बार बोला मल्टीप्लाई 2 बार प्रेस करना है और यहाँ पे जितना नंबर उससे एक कम बार इक्वल का साइन प्रेस करना है तो 3 है 1 2 और फिर इंटू 5,40,000 और क्या लगी A machinery was bought for 4,60,000 for 5 years back. 5 साल पहले उसने 4,60,000 का खरीदा था. Find its current resale price after considering 7% depreciation. 5 साल पहले कितने में खरीदा था 4,60,000. उसका कॉस्ट प्राइस यानी पी है. और अभी हम लोग अगर मुझे अभी बेचना है तो उस समय करंट प्राइस क्या रहेगा. तो 5 साल पहले 4,60,000 था तो अभी क्या आएगा वैल्यू बढ़ गया रहेगा. उसने मुझे 5 साल तक गुलाब और पंखुड़ियों वाले रास्ते पे चलाया रहेगा, खाली फूलों पे चलाया रहेगा तो उस महक से ना उसका वैल्यू बढ़ गया रहेगा. फिर तो पक्का है कि मुंबई में नहीं चलाया रहेगा. अपना आंसर करके रखना. अभी लाफा देने वाला मैं अपना आंसर करके रखो. कोई इधर अगर एक इंच भी दे तो मुंडी क्या ना तो मुंडी में ऐसा कर दूंगा परमानेंटली. P equal to 4,60,000. Timing we got 5 years. Rate है 7%. तो रेट है 7% मतलब I equal to 7/100. So depreciated value equal to P into 1 minus I raised to n. P 4,60,000. 1 minus I 0.07 raised to n NFI 460 और ये 0.93. मुंडी हिलाना नहीं, चूचू भी नहीं करना है. बोल लड़की कितना आया. रिकर आराम से 2-3 घंटे तक कर जल्दी. आप मत बोल भाई करके रखो बस. कितना आया 0.9 पूरा फाइनल आंसर में बोल रहा हूँ. क्या बोल रही. 0.77 अरे मैंने फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ एकदम फाइनल आंसर. 320016.64 किससे बोल 320016.6465 300016.649 है. चलो इसको बोलते हैं 10 कदम आगे जाके 20 कदम पीछे जाने हैं. ए बंद करो, स्टॉप दैट ड्राइविंग. ये संस्कार में ऐसा होएगा
ओके ना 0.93 a scooter was purchased at a certain price like 44 a scooter was purchased at a certain price एक स्कूटर कुछ प्राइस में खरीदा था कितने में खरीदा था मालूम नहीं इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year 38,400 और उसकी वैल्यू एक साल के बाद हो गया 38,400 आफ्टर कंसीडरिंग सर्टेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ डेप्रिसिएशन का रेट है अब रेट भी गायब है फर्दर इट्स वैल्यू डिक्रीज टू 36,864 आफ्टर 2 years यानी एक कार खरीदा एक साल के बाद उसकी वैल्यू 38,400 हो गया और एक साल के बाद फर्दर क्या दिया आफ्टर 2 years और 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितना आ गया 36,864 हो गया फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कोई स्कूटर लेने के बाद एक साल के बाद वैल्यू कितना है फिर 2 साल के बाद कितना है ये दे दिया है आफ्टर 1 year डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितना है 38,400 आफ्टर 2 year डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितना है 36,864 ना रेट मालूम है और ना तो कितने में पर्ची का वो भी नहीं मालूम कुछ भी नहीं मालूम मालूम क्या फिर माय गॉड खाली इतना बोला है कि अगर मान जैसे अभी 2018 में खरीदा तो एक साल के बाद मतलब 2019 में उसकी वैल्यू कितना हो गया 38,400 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितना यहाँ से 2 साल नहीं गिनना है यहाँ से 2 साल गिनना है 36,864 ऐसा नहीं कहना यहाँ से 1 साल हो गया फिर यहाँ से 2 साल गिने तो फिर यहाँ से तो 3 साल हो जाएगा स्टार्टिंग से ही गिनना है कि 1 साल के बाद इतना वैल्यू है 2 साल के बाद इतना वैल्यू है